बताया, दंगाई का कोई मजहब और धर्म नहीं होता। मैंने अभी भी फिर से आपको बोल रहा हूँ, कौन किसके तरफ से पत्थर चलाए गए, किसके तरफ से नहीं चलाए गए, वो उतने डिप तक के मेरे को जानेंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, जैसा आपने बोले कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट में प्रक्रिया शुरू है, ट्रायल शुरू है, विचाराधीन शुरू है। उसके लिए इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है, मैंने आपको शुरू में दो बार बोला, उसके लिए सम्मानीय पुलिस आयुक्त साहब कर रहे हैं, उसमें अभी आपको बोलना जरूरी है। सर, आपने जो बुलडोजर की बात की है, महत्व की मुद्दा वो है बुलडोजर से चढ़ा हुआ है। लेकिन नासिर भाई, एक ही कौम पर एक ही कौम की गाड़ियां जलाई गई है। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने रोका नहीं। अगर ऐसा होता तो किसी ने रोका रहता, किसी ने विरोध किया रहता, नारेबाजी होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, सबसे पहली चीज कैसा है, मेरा सर एक ही कहना है ना, स्टार्ट ध्यान से हुआ। एक चीज मैं भी बोलूंगा, अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ खास करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में गणेशपेट पीएस और कोतवाली पीएस असमर्थ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते, पुलिस वाले की मौजूदगी में वो सब काम होगा। अगर पुलिस प्रशासन उस समय अगर अलर्ट हो जाता, उस समय अगर ये सब चीजों को रोक डालता, तो आज इतनी नौबत नागपुर शहर में इस तरह का अमन और शांति। आपका कहना है आंदोलन करने ही नहीं देना था बजरंग दल को, ऐसा कहना है? क्योंकि दोपहर में इन्होंने दोनों कौम के लोगों को सेटलमेंट कर दिया था। पुलिस को लगा कि अभी ये शांत हो गया है मामला, लेकिन उसके बाद जो दंगा हुआ है उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली कैसा है मैम, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट जब चल रहा था ना, तो उन्होंने वहाँ के जो बच्चे वहाँ पे मस्जिद बिल्कुल लग गए और मस्जिद इफ्तारी का समय हो चुका था, अफ्तारी का समय था। तो वहाँ पर जब गए तो जाने के बाद में बच्चों ने सबसे पहली बार इंटीमेट किया किसको, गणेशपेट पीएस को, कि सर वहाँ पर ऐसा था, चादर जलाई गई, कुरान की आयतें लिखी है, ऐसा वैसा उनके बोलने के मुताबिक वहाँ पर आए थे कि कुरान की जलाई जा रही। अगर उसी समय पुलिस वालों ने क्या करे, अगर उसी समय अगर एक्शन ले लिए होते, उनको क्या करे, एक दो डंडे मार के इनको खुद उल्टा पे डाल दिए। इनको डालने के बाद में अगर वो वहां जाते ना, कंट्रोल कर रहे थे ना, तो आज ये हमारे नागपुर शहर में जो अशांति हुई है, ये सब बंद नहीं हुई होगी। अफवाह के तहत हुआ है। आपने भी जो कहा कि अफ्तारी के समय जो चादर जलाई गई, आपने कहा आपकी गलत है, वो आंदोलन दोपहर को 2 बजे हुआ था। यही अफवाह के कारण पूरा का पूरा जो है घटना हुआ, वो शाम को हुआ। हाँ, वो जो आप जो बोल रहे हैं 8 बजे के बाद चादर नहीं जलाई गई, उस समय नहीं जलाई गई थी। अफवाह के बाद बहुत गर्म है, आप उसमें पीछे जा रहे हैं। देखो नहीं, अभी एक स्टार्ट कैसे हुआ, 12:30 या 45 मिनट लगे। आपने आंदोलन किए, ठीक, नारे लगाए औरंगजेब जिला कॉलेज खिलाफ, ठीक, हम इनको वो कुछ नहीं बोलते, लगाए नारे लगाए। लेकिन आपने जो चादर पे दो कुदरे थे, एक मदीना शरीफ एक मक्का शरीफ, और उसमें 4 आयतें लिखी हुई, आपने डंडे से मारे, उसको अंगार लगाई। तो हमारा कहना मतलब था, जो वहाँ के 4 स्टूडेंट बच्चे थे, उनने जाके गणेश पीएस में जाके बोले कि ये गलत हो रहा, तो हमारा राइट नहीं है बोलने का, जाने का। उन्होंने बोले गलत हो रहा, आप उन लोगों को पकड़ो जो ये गलत कर रहे। तो उनने क्या करे, उन्हें उनको पकड़ लिया और अंदर डाल के 2 डंडे मार दिए। जब अगर ये घटना कभी पूरा 1 बजे और डिस्टेंस कब हुआ, 8 बजे, कितना दरमियान घंटा कितने थे, सोचो आप, घंटे कितने थे, 1 से लेके तो 8 बजे। दंगा कब हुआ, 8 बजे, और घटना कब हुआ, आंदोलन का 1 बजे। अब इतने घंटे कितने थे, जब बच्चे वहां 2:30 बजे गए, 3 बजे गए और बोलने गए, आप जब भी एक्शन लेते, उनको अंदर कीजिए जो ये गलत कर रहे। बजरंग दल सुनिए ना सर, चादर में आयतें नहीं लिखी गई थी, हरी चादर थी, उसमें कोई आयतें नहीं लिखी गई थी। कैसा सोनिए, वीडियो है ना, लाइव वीडियो उन्हें डाले बजरंग दल वाले ने, लाइव वीडियो है ना, ऐसा भी नहीं कि अलग है बनाया गया है, अब से बनाया गया, तो लाइव है ना, तो चैनल के थ्रू है ना, मीडिया भी थी ना वहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने फोटो से निकाल के डाले, वहाँ मीडिया थी, मीडिया ने निकाले, उन्होंने डाले, मीडिया भी लाइव थी, वो वहाँ पुलिस वाले भी थे, चाहते तो रोक सकते थे, प्रशासन नहीं रोक सकते थे क्या? सरकार गलत बोल रही है, आप ये बोल रहे हो कि हाँ, सोची समझी, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये सोची समझी साजिश थी कि उनकी भावनाओं को ऐड किया जाए। मैं एक मैसेज आपके द्वारा देना चाहता हूँ, गणेश थाने पुलिस स्टेशन और कोतवाली, दोनों में से कोई एक होंगे, दोनों। देखो, हम डीसीपी मैडम के पास गए थे, तो बोले गणेशपेट के अंतर्गत नहीं आता, कंफ्यूजन है, कहाँ हुआ या कोतवाली में आता। हमने बोले वहां से ऑर्डर उनको मिला था क्या, परवानगी प्रोटेक्शन, नहीं बोले गणेशपेट से नहीं मिली, केरकर मैडम डीसीपी स्पेशल ब्रांच। फिर हम वो बोले कोतवाली में उनने एप्लीकेशन लगाए थे, तो हम कोतवाली गए, हमने कोतवाली के अंदर वो भी निकाल के लाए, तो इनको परमिशन दी गई थी, कोतवाली क्या बोलती, हमने परमिशन नहीं दी, उन्होंने एप्लीकेशन दी वो पर। हाँ, तो वही तो सवाल आप करो ना,
मीडिया करेंगी ना। अरे ये सवाल तो मीडिया करेगी ना, प्रशासन से सवाल कौन करेंगी? मीडिया करेंगी। हम जा रहे तो हमको अंदर डाल दे रहे, कोई भी जा रहा सवाल, वही तो मैं बता रहा हूँ, बच्चे रहते प्रशासन से सवाल कर ले तो उनको 2 डंडे मारे और उनको अंदर कर दिए। तब जाके वो फहीम खान जो नाम है एमडी पार्टी के, वो आए, वो जमा हुए, उन्होंने गलत हो रहा, वो बोल के 4:30 बजे चल गए, अपने घर में सो गए। अब ये कब हुआ घटना? 8:30 बजे अफ्तार के बाद की। जब सुनवाई नहीं हो रही तो विशेष समुदाय के कुछ लड़कों ने अपने तरफ से कार्रवाई की। भाई पुलिस प्रशासन जब कार्रवाई नहीं कर रही तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की और दंगा ये रूप है, दंगे का रूप ले लिया। तो मेन दंगा ही कौन हुए? जिसने ये भावना को आहत किया। लेकिन वो बेकसूर लोगों के गाड़ियां क्यों जलाई गई? उनके घरों पे, उनके दुकानों पे पत्थर फेंकने का क्या जरूरत थी दंगाइयों को? वो भी सिर्फ एक ही हिंदू कौम के लोगों के ऊपर ही हिंदू होता है। कौम की, मुस्लिम कौम की गाड़ियां नहीं फूटी है क्या? वीडियो में नहीं देख रहे आप? मुस्लिम कौम का कुछ भी नहीं होगा, क्यों वन तरफा क्यों बता रहे आप देखिए ना, निस्बत जांच कीजिए ना, दोनों तरफ की फूटी है। हाँ इतना बोल सकते हैं हिंदू कौम की ज्यादा फूटी है, लेकिन मुस्लिम कौम की भी तो फूटी। मुस्लिम कौम के घर तोड़े गए, खुद पुलिस प्रशासन के अधिकारी तोड़ रहे, वो वीडियो है, आपको दे देते हम, आपके पास तो ऑलरेडी होंगे। आप उनसे सवाल करो पुलिस क्यों कार तोड़ रही? चलो मुसलमान ने तोड़े में मान लिया, मुसलमान ने तोड़े में मान लिया, लेकिन जब पुलिस तोड़ रही है वो उसका क्या जवाब? जो पुलिस डंडे मारी कार पे, घर पे डंडे मारी, वहां शराब का काम हो रहा, फातिहा हो रही है मरहूम की आकी, वो पूरे परिवार वाले बाहर से आए, उनको उठा के बाहर फातिहा में से लेके चले गए। ये काका नहीं आए, वो बोल रहे हमारे वालिद की मरहूम की फातिहा हो रही है, यानी शराब हो रहा है, हमको कुछ भी नहीं मालूम। लोग मस्जिद में तराबी की नमाज पढ़ रहे, वो मस्जिद से बाहर आ रहे, उनको उठा के लेके चले जाते, जो कैमरे में आ रहा उसको उठा के लेके चले जा रहे। तो ये कहां से ना आए हुआ, और ये कहां से प्रशासन का अच्छा एक सवाल